नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। मुद्दा है लोकसभा चुनाव के सर्वे का, एग्जिट पोल का। जी हाँ, एग्जिट पोल के पर लगातार मैं चर्चा करते आ रहा हूँ। हमारे सहयोगी अनिल खत्ते जी हैं, हमारे सहयोगी दयानंद देने जी हैं, इनसे हम चर्चा करते आ रहा हूँ। आपको जो है एक एक चीज़ की जानकारी आप तक पहुँचा रहा हूँ। लेकिन आज मैं विषय लिया हूँ मुंबई के सर्वे का। जी हाँ, महाराष्ट्र की सर्वे हुई है, पूरे देश की सर्वे हुई है, जहाँ पर मोदी मोदी जी आ ही रहे हैं। हर जगह यही हो रहा है कि आएंगे तो मोदी ही, यानी बीजेपी जो है हैट्रिक मारने जा रही है। लेकिन महाराष्ट्र की जो सर्वे है, महाराष्ट्र की जो एग्जिट पोल है, कुछ अलग ही है। तो महाराष्ट्र के एग्जिट पोल में सबसे पहले हम अभी चर्चा करेंगे मुंबई के बारे में। महाराष्ट्र के बारे में चर्चा कर लिए हैं, लेकिन मुंबई में क्या स्थिति परिस्थिति बन रही है, कल क्या सर्वे का, एग्जिट पोल का एग्जैक्ट पोल आने वाला है, इस पर हम थोड़ा सा आज जानकारी आप तक पहुंचा देता हूं। तो मुंबई में कुल 6 सीट हैं। मुंबई नॉर्थ, मुंबई नॉर्थ वेस्ट, मुंबई नॉर्थ ईस्ट, मुंबई नॉर्थ सेंट्रल, मुंबई साउथ सेंट्रल और मुंबई साउथ यानी दक्षिण मुंबई। तो इन 6 जगहों पर जो है किसकी सीट आ रही है, इस पर मैं थोड़ा सा जानकारी आप तक पहुंचाना चाहता हूं। इसमें 3 जगहों पर जो है 2 शिवसेना आमने सामने है। तो सबसे पहले हम लेते हैं मुंबई नॉर्थ का, यानी उत्तर मुंबई का, जहां से बीजेपी के हैं पीयूष गोयल और कांग्रेस की तरफ से भूषण पाटिल। यहाँ पर बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने है, दोनों राष्ट्रीय पार्टी है। तो यहाँ पर किसकी जीत मिलती हुई दिख रही है, इसकी हम बहस करेंगे। तो यहाँ पर सबसे देखा जाए तो इसके पहले गोपाल शेट्टी जी थे, उसके पहले संजय निरुपम भी वहाँ पर कांग्रेस से चुन के आए थे। तो ये भी कांटे की टक्कर है यहाँ पर। लेकिन पीयूष गोयल का पलड़ा भारी है, वो केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं और इस बार जो है काफ़ी उनके ऊपर जवाबदारी है कि लोकसभा चुनाव में आप अपनी जो है दम दिखाइए। तो पीयूष गोयल का जो है यहाँ पर पलड़ा भारी दिखता हुआ दिख रहा है, यानी पीयूष गोयल जो है कल के एग्जैक्ट पोल में जो है जीतते हुए दिखाई देंगे। अब आते हैं मुंबई नॉर्थ वेस्ट। मुंबई नॉर्थ वेस्ट की बात करूँ तो यहाँ पर 2 शिवसेना आमने सामने हैं, जिसमें रविंद्र वायकर हैं जो शिवसेना से हैं, शिंदे गुट के, और अमोल कीर्तिकर हैं जो उभाटा की तरफ से हैं। तो अमोल कीर्तिकर के बारे में बात करूं तो वो गजानन कीर्तिकर के बेटे हैं और गजानन कीर्तिकर जो है वहाँ पर सांसद रह चुके हैं, 2 बार सांसद रहे हैं और उनके बेटे ने पूरा काम काज संभाला है। ऐसे में जो है वहाँ पर वहाँ के लोगों के बीच में काफ़ी पॉपुलरिटी उनकी है और काफ़ी काम धाम किए हुए हैं। तो इसके लिए जो है अमोल कीर्तिकर जो उबाठा के हैं, उनका पलड़ा भारी दिखते हुए लग रहा है। क्योंकि रविंद्र वायकर की बात करूं तो उनको लास्ट मोमेंट पे जो है अंतिम समय में उनको जो है शिवसेना में शामिल किया गया और उनको टिकट दी गई है। तो ऐसे में जो है रविंद्र वायकर का थोड़ा सा जो है पलड़ा जो है कमजोर लग रहा है। क्योंकि हालांकि रविंद्र वायकर मुंबई जोगेश्वरी विधानसभा सीट से जो है लगातार जो है चुनते हुए जीतते हुए आ रहे हैं विधानसभा से। लोकसभा उनके लिए पहला अनुभव है। तो ऐसे में जो है उनकी भी जो है काबिलियत के ऊपर कमज़ोर नहीं कहा जा सकता। लेकिन जिस तरह से टिकट देने में उनको डिले किया गया और जिस तरह से उन्होंने डिसीजन लेने में लिया, और उन्होंने एक बयान दिया कि मेरे सामने 2 ही ऑप्शन थे, या तो मैं शिवसेना में आऊँ या तो फिर जेल में जाऊँ। तो ये सब कंट्रोवर्शियल बातें करके वो अपने आप को ही कमज़ोर साबित किए हैं। तो ऐसे में अमोल कीर्तिकर का पलड़ा जो है मुंबई नॉर्थ वेस्ट से भारी दिखता हुआ दिख रहा है और वो लगता है कि जो है मुंबई से वो जीत के आएंगे। मुंबई नॉर्थ वेस्ट से रविंद्र वायकर, अमोल कीर्तिकर जो है जीत के आएंगे। अब आते हैं मुंबई नॉर्थ ईस्ट। मुंबई नॉर्थ ईस्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट सीट माना जाता है मुंबई का, जो ईशान मुंबई के नाम से भी जाना जाता है। हिंदी में कहेंगे तो ईशान मुंबई, इंग्लिश में कहेंगे तो नॉर्थ ईस्ट। वहाँ की एक खासियत ये है नॉर्थ ईस्ट में कि कोई भी जो सांसद रहता है दोबारा रिपीट चुन के नहीं आता है। इसके पहले गुरुदास कामत रहे हैं, संजय पाटिल खुद जो अभी उबाठा की तरफ से चुनाव लड़ रहे हैं, वो भी जो है एक बार जीते थे, दूसरी बार हार गए थे। तो ऐसे में वहाँ पर जो है कोई भी मतदाता जो है हमेशा बदलाव की स्थिति में देखते हैं। तो यहाँ पर अभी मनोज कोटक थे बीजेपी की तरफ से, उसके पहले किरीट सोमैया थे। तो ऐसे में स्थिति ऐसी बन रही है कि मनोज कोटक जो है एक विधानसभा के वहाँ पर विधायक थे, उन्हें जो है ईशान्य मुंबई की जवाबदारी दी गई बीजेपी की तरफ से। मनोज और उनके सामने जो है उबाठा के संजय दीना पाटिल,
संजय दीना पाटिल को अनुभव है, जो इसके पहले सांसद रह चुके हैं, 5 साल उन्होंने काफ़ी काम किया है। और उनका जिस देखा जाए तो जिस तरह से वहाँ पर पॉपुलेशन है, उनके विधायकी में अबू आजमी भी रहे, जो गोंडी विधानसभा से, चेंबूर विधानसभा से विधायक है। और भी जो स्लम इलाके में उनका काफ़ी पकड़ है, भांडुप में उनकी काफ़ी पकड़ है। भांडुप में कई बार विधानसभा से चुनाव भी लड़े हैं संजय पाटिल। बिकरौली से भी उनकी मिसेज जो है चुनाव में खड़ी थी, उनका भी काफ़ी पॉपुलरिटी है। तो उनका संजय दीना पाटिल का जो है पूरा परिवार जो है राजनीति में इन्वॉल्व है। ऐसे में उनको जो है काफ़ी फायदा दिख रहा है। तो इसे कयास लगाया जा रहा है कि ईशान मुंबई में फिर से एक बार जो मतदाता बदलाव लाएंगे और वहाँ पर जो है उबाठा के जो संजय दीना पाटिल है जीत की ओर बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। यानी कल का उनका जो एग्जिट पोल हम देखेंगे तो जो एग्जिट पोल होने वाला है ईशान मुंबई का, इसमें संजय दीना पाटिल को जो है बढ़त मिलती हुई दिख रही है। और ऐसे में कयास लगाया जा रहा है कि संजय दीना पाटिल यहाँ सांसद फिर से बनेंगे। अब आते हैं मुंबई नॉर्थ सेंट्रल। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट सीट है। यहाँ पर उज्ज्वल निकम जो है, जो एक जाने माने वकील हैं और काफ़ी उन्होंने अच्छे केसेस लड़े हैं। कसाब को फांसी तक पहुँचाया था। उसके पहले मुंबई ब्लास्ट जो बम ब्लास्ट हुए थे 93 में, उसके जो आरोपियों को जेल पहुँचाया था। तो काफ़ी नामचीन वकील हैं और लोगों में काफ़ी उनकी इज्जत है और पढ़े लिखे हैं। तो ऐसे में उज्ज्वल निकम का जो है पर्दा भारी दिख रहा है मुंबई नॉर्थ सेंट्रल में। उनके सामने है मुंबई की कांग्रेस की अध्यक्षा वर्षा गायकवाड़ और उज्ज्वल निकम में आमने सामने की लड़ाई है। यानी कि यहाँ पर भाजपा और कांग्रेस की आमने सामने लड़ाई है। इसमें जो है उज्ज्वल निकम जो है, इसके पहले वहाँ पूनम महाजन थी, 2 बार लगातार चुन के आई थी और बीजेपी ने वहाँ पर बदलाव किया और जो है उज्ज्वल निकम को अंत समय में लेके आया है। तो उज्ज्वल निकम जी के यहाँ पर्दा भारी दिख रहा है और उज्ज्वल निकम चुनाव जीत जाएंगे, ऐसी अपेक्षा लग रही है लोगों में। अब आते हैं मुंबई साउथ सेंट्रल, यानी दक्षिण मध्य मुंबई। तो यहाँ पर राहुल सेवाले जो है वो शिवसेना की तरफ से है, यानी शिंदे ग्रुप की तरफ से हैं। उनके सामने है अनिल देसाई जो उबाठा के हैं। यहाँ भी दोनों शिवसेना में आमने सामने की लड़ाई है। लेकिन राहुल सेवाले जो वहाँ पर लगातार सांसद बने हुए हैं 2 बार से, तो इस बार तीसरी बार वो हैट्रिक मारेंगे ऐसा लग रहा है और उनका पलड़ा जो है यहाँ पर भारी दिख रहा है। तो राहुल सेवाले के लिए जो है एग्जिट पोल जो है कल सही साबित होगा ऐसा लग रहा है। अब आते हैं मुंबई साउथ। दक्षिण मुंबई को लेकर काफ़ी यहाँ पर चर्चा में रहा है, सीट बंटवारे से लेके जो है अंत समय तक। यहाँ पर यामिनी जाधव को जो है शिवसेना की तरफ से टिकट दिया गया है। यामिनी जाधव भाईखल्ला विधानसभा से विधायक रही हैं और उनका काफ़ी वहाँ पर अच्छा वर्चस्व है और शिवसेना की एक पुरानी कार्यकर्ता नेता हैं। तो ऐसे में शिंदे साहब ने यामिनी जाधव पर ज़्यादा भरोसा दिखाया है और उन्हें दक्षिण मुंबई का सीट की जवाबदारी दी है। उनके सामने अरविंद सावंत है जो लगातार 2 बार सांसद रह चुके हैं उबाठा की तरफ से। तो कयास जो है लगाया जा रहा है कि यहाँ पर अरविंद सावंत का जो है पलड़ा भारी दिखाई दे रहा है। यानी कि उबाठा की तरफ से अरविंद सावंत जो है यहाँ पर चुनाव जीत सकते हैं, लेकिन कांटे की टक्कर हो सकती है क्योंकि यहाँ पर मराठी वोटर जो है काफ़ी बड़ी संख्या में है। 40% से ज़्यादा जो है मराठी वोटर्स जो है दक्षिण मुंबई में है। तो उसका फायदा जो है यामिनी जाधव को भी मिल सकता है। फिलहाल जो है अरविंद सावंत का पलड़ा इसे भारी कह रहा हूँ क्योंकि लगातार 2 बार सांसद रह चुके हैं, उनको काफ़ी अनुभव है और वहाँ पर उन्होंने यूनियन नेता भी रहे हैं। तो ऐसे में कामगारों का भी सहयोग उनको है, मराठी वोट का भी सहयोग रहे और मनसे का भूमिका किस तरह का अगर होता है, अगर लेफ्ट राइट होता है तो इसमें अरविंद सावंत जीत सकते हैं। ये इनके लिए ये एग्जिट पोल हो सकता है, यानी कि ये एग्जिट जो है अरविंद सावंत की तरफ जाता हुआ दिख रहा है। तो ये 6 सीट के ऊपर हमने आज बहस की है, 6 सीट के ऊपर चर्चा की है, 6 सीट जानकारी दी है। इसमें मुंबई नॉर्थ से जो है पीयूष गोयल बीजेपी, मुंबई नॉर्थ वेस्ट से अमोल कीर्तिकर उबाठा की तरफ से, मुंबई नॉर्थ ईस्ट संजय दीना पाटिल उबाठा, मुंबई नॉर्थ सेंट्रल उज्ज्वल निकम बीजेपी, मुंबई साउथ सेंट्रल राहुल सेवाले शिवसेना और मुंबई साउथ अरविंद सावंत उबाठा। यहाँ पर अगर मुंबई में देखा जाए तो उबाठा की जो है स्थिति मजबूत है, यानी कि 3 सीटें जो है उबाठा का अगर निकल जाए तो कोई आश्चर्य नहीं होगा और एक बड़ी जीत मिल सकती है उद्धव जी के लिए। यानी उद्धव जी का जो परचम है मुंबई में अभी भी कायम है। फिलहाल मोदी लहर के ऊपर कितना असर होता है ये तो कल
रिजल्ट ही बताएगा। लेकिन जो आज की स्थिति बनी हुई है एग्जिट पोल का, उसको इसकी जानकारी मैं आप तक पहुंचाना चाह रहा था। इसके लिए हम आप तक लाने की पूरी कोशिश की। तो आपने देख लिया, सीट पूरा क्लियर है कि इसका एग्जिट का एग्जैक्ट जो है कल जरूर होगा। तो ऐसी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत का। हम जो है पल पल की जानकारी जो है चुनाव जुड़े हुए आप तक पहुंचाते रहेंगे। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत का। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।